नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जिस मंदिर के सामने मैं इस समय खड़ी हूं, ये यूएई का यानी संयुक्त अरब अमीरात का पहला हिंदू मंदिर है। देखिए, मंदिर तो यहां पर आपको कई कहे जाएंगे, लेकिन प्राचीन हिंदू शैली में बना हुआ कोई मंदिर अगर है तो यही है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आएंगे तो एक विशाल आयोजन होगा और उसके साथ ही ये मंदिर आम भक्तों के लिए खुल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा उस तिथि को यहां पर हो जाएगी। सब बहुत अधिक प्रतीक्षा कर रहे हैं इस मंदिर के पूरा होने का, आज से नहीं, दशकों से। वसंत पंचमी के पावन मौके पर जब हिंदुस्तान के लोग कला और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना में लीन मगन होंगे, उसी दौरान अरब के क्षितिज पर सनातन का सुनहरा सूर्य उदित होगा। चौदह 1400 साल पहले जिस अरब की सरजमी पर बुत परस्ती की परंपरा को खारिज कर दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सरजमी पर पश्चिम एशिया के सबसे बड़े मंदिर का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत उद्घाटन कर नया इतिहास रचेंगे। अरब वर्ल्ड में मंदिर तो पहले भी बने हैं, लेकिन सनातन धर्म के पौराणिक शिल्प और आध्यात्मिक दर्शन को अपने अंदर बखूबी समेटे हुए ये पहला मंदिर है। 1400 वर्ष के अंतराल में अरब वर्ल्ड का ये पहला मंदिर है जिसमें कंगूरे होंगे। मैं अगर इसके पीछे की सोच पूछूं आपसे, तो क्या ये केवल धार्मिक है या उससे आगे बढ़ करते हैं? ये मंदिर एक्चुअली सिविलाइजेशनल है। हाँ। इतने वर्षों में यहाँ पे इस जमीन पे इन द अरब वर्ल्ड देयर हैज बीन नॉट सिंगल ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर। अच्छा, तो जो जैसे दुबई का मंदिर हुआ, हाँ, उसे हम क्या कहेंगे फिर? दुबई का मंदिर मंदिर है, बट वो ऐसे ट्रेडिशनल शिल्प शास्त्र से बना हुआ मंदिर नहीं है। अच्छा। वो एक बड़ा सारा जगह है जिसमें अंदर हमने पूजा की जगह बनाई है। अच्छा। जबकि ये जो मंदिर है ये हमारा ट्रेडिशनल जो शिल्प शास्त्र है उसके हिसाब से बना हुआ है। और ये मंदिर का जो पूरा डिजाइन है वो हार्मनी के बेसिस पे किया हुआ है। अच्छा। तो आप देखेंगे साइड में जो वाटर फीचर्स है, हाँ। ये गंगा, यमुना अच्छा। और सरस्वती, ये तीन नदियों के समन्वय में बीच में मंदिर बैठा है, ऐसा बना है। और जो सिविलाइजेशन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है। अच्छा। तो नदियां ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, इंडिया से यूएई की तरफ। तो ये डिजाइन के प्रिंसिपल में डाला हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 27 एकड़ में बना ये अद्भुत अलौकिक मंदिर सनातन धर्म की आध्यात्मिक ऊर्जा से अनुप्राणित साधु संतों और हिंदुस्तान की राजनीतिक इच्छा शक्ति के संगम की अनूठी मिसाल है। दरअसल बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान के धर्मगुरु प्रमुख स्वामी महाराज 1997 में जब यूएई की यात्रा पर आए तो उनके मन में अरब की धरती पर सनातन परंपरा की प्राचीन और जीवंत शैली में मंदिर बनाने की प्रेरणा जगी। संत के मन में मंदिर निर्माण की प्रेरणा जगी तो उसने संकल्प का रूप ले लिया। जो ये मंदिर है, इसका जो सोच है, इसका जो संकल्प है, वो हमारे जो गुरुजी है प्रमुख स्वामी महाराज, उन्होंने 1997 में किया था। तो वो उस समय यूएई की यात्रा पे थे, उनको हरिभक्त शारजा के डेजर्ट में ले गए थे और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि स्वामी आप इस भूमि को आशीर्वाद दें। तो उन्होंने अपनी चप्पल खोली, अपना अंगूठा रेती पे रखा और कहा कि अबू धाबी में मंदिर होगा। और उस समय ये सोचना कि अबू धाबी में मंदिर होगा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संकल्प था। पर जो प्रमुख स्वामी का संकल्प था, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर।
और आप हमारे मंदिर के डिजाइन में देखेंगे तो वही जो रेत का टीला है, that has been put as the beginning. अच्छा। So that is the beginning of this मंदिर, that is the beginning of the संकल्प। और उन सत्पुरुष के संकल्प से ये आज संभव हुआ है। प्रमुख स्वामी महाराज के इस पावन संकल्प के 18 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जब यूएई की सरजमी पर आए तो उन्होंने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के सामने भव्य दिव्य मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए क्राउन प्रिंस ने मंदिर निर्माण के लिए साल 2017 में 27 एकड़ जमीन दान दे दी। उसके बाद 10 फरवरी 2018 को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में BAPS प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति भवन में शेख मोहम्मद से मुलाकात की और इसी बैठक में अरब वर्ल्ड के पहले कंगूरे वाले मंदिर के निर्माण के लिए एग्रीमेंट पेपर पर दस्तखत किए गए। भारत और यूएई की दोस्ती के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया है। 7 अलग अलग शिखर हमें दिखते हैं जो कि 7 अमीरात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके प्रतीक के तौर पर यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह की एंट्री की पूरी व्यवस्था की गई है, लोगों की सहूलियत, यहाँ के लोगों को अगर यहाँ पर आना है तो उसके हिसाब से भी तैयारियां, और फिर देखिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम। यानी आप यहाँ पर अगर सामान के साथ आ रहे हैं तो आप उसे स्कैनर के जरिए गुजारिए और उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़िए। करीब 900 करोड़ की लागत से बने इस भव्य दिव्य मंदिर में राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन और इटली के सफेद संगमरमर का बेहद करीने से इस्तेमाल किया गया है। सत्ताईस एकड़ में फैले इस मंदिर में एक साथ 10,000 श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की पुख्ता सुरक्षा के साथ हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। As soon as we enter, हम सिक्योरिटी कंप्लीट करके जब मंदिर में एंटर करते हैं तो हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस है। सो इधर आप देख सकते हैं जो पहला कॉम्प्लेक्स है ये एक मीटिंग सेंटर, मजलिस जिसे हम कहते हैं अरबिक में। बिल्कुल यस, अरबिक में। अच्छा, मतलब इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि जो लोकल भाषा है, सेंसिबिलिटीज है, उनका भी ध्यान रखा गया है। सो ये मंदिर आप एक तरह से कह सकते हैं एक अमालगमेशन है, एक सेतु है बिटवीन द अरबिक कल्चर एंड द इंडियन कल्चर। तो आपको इस पूरे मंदिर में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि दोनों का एक जो समन्वय है, एक इन अ वेरी वेल बैलेंस्ड वे दोनों को दर्शाया गया है। सो अभी ये वाला जो आप एक मार्की जैसी देख रहे हैं, एक टेंट जैसा देख रहे हैं, ये एक इमर्सिव शो होगा। अच्छा। एक ओरिएंटेशन हॉल जैसा एग्जीबिशन होगा यहाँ पे। सो एवरीबॉडी विल गो थ्रू दिस एरिया। और ये जो पीछे हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली अभी जो मंदिर का ओपनिंग रहेगा उसमें अलग अलग जो भी टेंट्स होंगे, मतलब बेसिकली दिस वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, गेस्ट रिलेशंस हो गया, वॉलंटियरिंग हो गया, मीडिया टेंट हो गए, तो ये सारे टेंट्स बन रहे हैं इन द पार्किंग एरिया। अबू धाबी में बने इस मंदिर में सनातन के कालातीत दर्शन का अद्भुत अलौकिक प्रदर्शन है। कहते हैं कि हमारा शरीर 5 प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर हमारा शरीर निर्मित हुआ है। इस मंदिर में बने डोम ऑफ हार्मनी में इन तत्वों का अद्भुत समन्वय किया गया है। अब आप उस हिस्से को देखिए जो मंदिर पे आपको छत के हिस्से में दिखेंगे। यहाँ पर आप कल्प वृक्ष देख रहे थे, आगे के हिस्से में आएंगे तो इसे डोम ऑफ पीस कहते हैं, यानी कि एक तरह से समझिए कि शांति का शिखर है। और एक अलग हिस्से में अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर डोम ऑफ हार्मनी, यानी कि जब सारे लोग हैं वो किस तरीके से एक साथ मिलजुल कर रहे, जो कि प्रमुख सोच है इस मंदिर के निर्माण के पीछे, वो आपको यहाँ नजर आएगा। जितने भी आपको यहाँ की छत पर काबिल दिखेंगे उन सब के पीछे एक विशेष सोच आपको नजर आएगी।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में जिस पिंक सैंडस्टोन और इटालियन व्हाइट संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, उसे 1500 से अधिक कुशल कारीगरों ने राजस्थान में तराशा है। इन पत्थरों पर जो नक्काशी है, उसमें सनातन संस्कृति और उसके पौराणिक कथानकों को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि महज 5 साल में कैसे इतना जटिल शिल्प तैयार कर लिया गया। हाँ, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का ये सब पत्थर है। ये कार्विंग सब सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पिंडवाड़ा में सब कार्विंग किया हुआ है। कितना खुश है, कितना पसंद है आप? बहुत खुश है कि ये पत्थर यहाँ लगा हुआ है और प्रमुख स्वामी महाराज 97 के अंदर जो संकल्प किया है, तो वर्तमान में महंत स्वामी महाराज के द्वारा यह साकार हुआ है। और इतनी सारी नक्शी देखकर और इतना शिल्प स्थापत्य देखकर हम बहुत खुश हुए रहे। तो यहाँ पर सबको आमतौर पर तो आप देखेंगे कि पॉलिथीन से कवर करके रखा गया है। जो हिस्सा खुला है उसे इस तरीके से फाइबर के एक शील्ड के पीछे रखा गया है और उसमें आप वो बारीकी देख लेंगे। दरअसल इस मंदिर का भी जो निर्माण हुआ है, इसकी शैली भारत की प्राचीन शैली ही है, ताकि ये 1, 2, 100, 50 वर्षों के लिए न बने, बल्कि 1000 से अधिक वर्ष के लिए ये मंदिर रहे। पूरे मंदिर में अलग अलग प्रतीकों को अलग अलग रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू संस्कृति के अलग अलग हिस्सों को दर्शाया गया है। जातक कथाएं भी कुछ हैं जिनका चित्रण आप यहाँ पर देख लेंगे। राम जी की जो अयोध्या नगरी रही होगी उस समय त्रेता युग में, उसका पूरा चित्रण आपको मंदिर परिसर में नजर आ जाएगा। शिव जी के सभी ज्योतिर्लिंग आपको यहाँ पर चित्रित इस तरीके से उकेरे हुए, इतनी महीनी से उकेरे हुए आपको दिख जाएंगे। वो सारे पशु पक्षी जो किसी किस्से का हिस्सा रहा हो, या फिर भारत और यूएई के बीच के उस संबंध को हम उस रूप में अगर हम देखें तो आपको ऊंट भी दिख जाएंगे, आपको अरबी घोड़े भी दिख जाएंगे, आपको वो हाथी भी दिख जाएंगे। जैसा कि हम कह रहे हैं, केवल आस्था नहीं, एक विश्वास, 2 संस्कृतियों का मिलन और सौहार्द। अरब की धरती 2 संस्कृतियों के मिलन और सौहार्द की ऐसी अनुपम कृति श्रद्धालुओं के रोम रोम को झंकृत करने वाली है। अरब की सरजमी पर अयोध्या, काशी, मथुरा की स्थापना का सच कल्पना से भी ज्यादा रोमांचकारी लगता है। तो मंदिर का पूरा हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जो मेरे साथ साथ आप देख रहे हैं, ये रामायण के आपको अलग अलग प्रसंगों का चित्रण यहाँ पर दिख जाएगा। आपको हनुमान जी दिखेंगे, आपको पीछे राम जी कैसे जब वनवास से लौटे उस समय उनके स्वागत की तैयारी हुई थी, अयोध्या नगरी पूरी कैसी दिखती है, ये वो तस्वीरें भी आपको दिख जाएंगी। हनुमान जी ने लंका दहन जब किया होगा वो पूरा प्रसंग यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो और ये घोड़े देखिए, ये घोड़े अरबी घोड़े हैं। भारत और अरब की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर इन घोड़ों को भी यहाँ पर उकेरा गया है। इस मंदिर के निर्माण के बाद यूएई में रहने वाले करीब 5 लाख भारतीयों की जिंदगी में उत्साह, उमंग का पुण्य संचार हुआ है। अरब की धरती पर एक भव्य दिव्य कंगूरे वाले मंदिर को देखने की सदियों पुरानी हसरत अब जाकर साकार हुई है। इसलिए मंदिर निर्माण के इस पुनीत कार्य में उनसे जो बन पड़ा है, उन्होंने गिलहरी भाव से पूरी श्रद्धा के साथ उसे किया है। ये यूएई के भारतवंशी हैं जो आपको इस समय दिख रहे हैं। आप हाथों में झाड़ू लिए साफ सफाई के लिए आते हुए देख रहे होंगे, लेकिन इनका जो प्रमुख कार्य है आम जीवन में वो कुछ अलग है। आज ये सब यहाँ पर अपनी संस्कृति के सिपाही बनकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता ये करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना योगदान देना चाहते हैं, और इसीलिए मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ, अपनी पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं और अपनी ये वॉलंटियर सर्विसेज यहाँ पर देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अबू धाबी में बना ये शानदार मंदिर 2 ऐतिहासिक सभ्यता संस्कृतियों के मिलन का अनुपम उदाहरण बनकर भविष्य की चेतना को सजाए और संवारेगा।
ये हिस्सा मंदिर का बहुत आवश्यक है देखना। हमने आपको अलग अलग हिस्सों में दिखाया कि क्या क्या कार्विंग्स यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ग्रैंड मॉस्क भी नजर आएगा और साथ में मंदिर भी नजर आएगा। जो समरसता की बात होती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हिंदू संत हैं तो साथ में आपको यहाँ के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस भी इसी कार्विंग में नजर आ जाएंगे। मौजूदा वक्त की घटनाएं भविष्य का इतिहास बनाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वसंत पंचमी के पावन मौके पर आबू धाबी में सनातन का नया सवेरा होगा। इसे आप इतिहास की बहुत बड़ी करवट भी मान सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि यहाँ पर ये मंदिर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, मंदिर का निर्माण हो चुका है। लोग पूरी तरीके से उत्साह में हैं कि अब वो अपनी संस्कृति को मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। श्वेता सिंह, आबू धाबी, गुड न्यूज टुडे के लिए।